दोस्तों राधे राधे। आज हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। सती के वियोग से शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। शिव हर पल सती का ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। जगत जननी जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ होने से तो रहा, वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से प्रविष्ट होकर उनकी कोख से में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माँ जगदम्बा इस जन्म में पार्वती कहलाईं। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को योग्य वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में जा पहुँचे और पार्वती को देखकर कहने लगे, इनका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इनके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता को नारद ने जब यह बताया तो कि पार्वती साक्षात जगदम्बा के रूप में इस जन्म में आपके यहाँ प्रकट हुई हैं, तो उनका आनंद का ठिकाना न रहा। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के वियोग में घूमते घूमते हिमालय प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही गंगावतारण की तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इनकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिवजी के पास गए। राजा ने शिवजी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिवजी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह नहीं टाल पाए। शिवजी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर शिवजी सेवा करने लगीं। पार्वती इस बात का सदा ध्यान रखती थीं कि शिवजी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। पार्वती प्रतिदिन शिव के चरण धोकर चरणोदक ग्रहण करती और पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लाभ कर लेते रहने पर भी भगवान शिव के मन में कभी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। शिव हमेशा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। तारकासुर नाम के एक असुर का उस समय आतंक था। देवतागण उससे भयभीत थे। तारकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव की संतान ही कर सकती है। उस समय भी भगवान शिव अपनी तपस्या में लीन थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिव और पार्वती की विवाह की योजना बनाई। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा गया, लेकिन वह भस्म हो गए। देवताओं की विनती पर शिव जी पार्वती जी से विवाह करने के लिए राजी हो गए। विवाह की बात तय होने के बाद भगवान शिव की बारात की तैयारियां हुई। उस बारात में देवता, दानव, गढ़, जानवर सभी लोग शामिल हुए। भगवान शिव की बारात में भूत पिशाच भी शामिल हुए। ऐसी बारात को देखकर पार्वती जी की माँ बहुत डर गईं और उन्होंने कहा कि ऐसे वर को वह अपनी पुत्री नहीं सौंप सकती। तब देवताओं ने भगवान शिव को परंपरा के अनुसार तैयार किया, सुंदर तरीके से श्रृंगार किया। इसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।